नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज में सामने आ रही है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जो है उभरती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में अगर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान होती है तो दरार पड़ने के संकेत भी नजर आ सकते हैं। और कांग्रेस नेताओं का तेजस्वी यादव से मुलाकात करना इसी बात की ओर इशारा कर रहा है। मेरे साथ इन तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ नवेंदु जी मौजूद है, मेरे सहयोगी। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। सर, महागठबंधन को लेकर अब जो सीटों का बंटवारा है, कई तरीके की बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। देखिए, यही तो इस गठबंधन की पहचान बता रहा है। लगातार बैठक पर बैठक होते जा रहे हैं। कल सोमवार को कांग्रेस के कई बड़े नेता तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की बात करें या जो उनके प्रदेश प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरी, वो भी पहुंचे थे। लेकिन कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। एक और एनडीए है जहां अंदर खाने सब कुछ फाइनल है। कुछ दिनों पहले जानकारी आई थी कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने सब कुछ तय कर लिया है और बहुत जल्दी इसका ऐलान हो जाएगा। जीतन राम मांझी ने यह तक कह दिया था कि जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में यह डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। लेकिन दूसरी ओर महागठबंधन है। अंदर खाने बहुत मतभेद चल रहा है इन लोगों के बीच, लेकिन बाहर जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है। लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है। राहुल गांधी कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, लालू यादव से मुलाकात कर चुके हैं, तेजस्वी से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई अभी तक हल निकलकर सामने नहीं आया है। क्योंकि हल कैसे निकलेगा सामने, ये एक बड़ा सवाल है। राहुल इस बात पर तैयार नहीं हो रहे हैं कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उधर मुकेश सहनी जो हैं वो अपने आप बड़े दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो कम सीटों पर मानने वाले हैं नहीं। भाकपा, माले और बहुत सारी वाम पार्टियां भी हैं। सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। यहां पर सीएम नीतीश या पीएम मोदी जैसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो कि पार्टी के अंदर खाने की बातों को पर्दे के पीछे भुना दे और ऐसी तैयारी करे कि किसी को पता ना चले। लेकिन यहाँ की लड़ाई जो है वो सार्वजनिक हो जाती है। पर्दे के पीछे जो चलता है वो ऑन कैमरा पर भी आ जाता है। चाहे बात तेजस्वी यादव की हो, अभी देख लीजिए उनके घर में जिस तरह से कलह चल रहा है, पहले तो वो उससे निपटेंगे। दूसरी ओर पार्टी में लड़ाई चल रही है, तो परिवार और पार्टी के बीच आरजेडी फंस गई है। पहले ही 4 बैठकें हो चुकी है और अभी तक कोई भी निष्कर्ष जो है बंटवारों को लेकर सामने आया ही नहीं है। और अब जो है बड़े जो प्रभारी हैं, कृष्णा अल्लावरू हैं, राजेश राम हैं, वो तेजस्वी यादव से मिल चुके हैं। तो क्या लगता है कि अब इस मुलाकात के बाद कोई भी निष्कर्ष सामने आएगा सीटों के बंटवारे को, या फिर महागठबंधन में दरार पड़ने के जो आसार हैं वो जो दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर क्या है? नहीं, दरार पड़ने के आसार नहीं है, दरार पड़ गए हैं। आप देखिएगा कि एनडीए का एक और घोषणा पत्र भी जारी हो जाएगा और ये लोग मीटिंग्स पर मीटिंग्स करते रह जाएंगे। इनके यहाँ आज से मीटिंग्स नहीं चल रही है, कई दिनों से मीटिंग्स चल रही है। और कांग्रेस जो है इस बार वो अलग सुर में नजर आ रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से जाति जनगणना का मुद्दा बिहार में उठाया है, वो जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, इससे तेजस्वी यादव और लालू यादव बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी को लग रहा है कि जो आरजेडी का सबसे कोर मुद्दा था जाति जनगणना का, उसे राहुल गांधी ने हाईजैक कर लिया। जिस तरह से वो दरभंगा में पहुंचे, राजेश राम के साथ वहां जनसभा की और हुंकार भरी, उससे लालू यादव बेहद नाराज बताए गए। हालांकि राहुल गांधी पर एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन राहुल गांधी जो है वो अपना तरीका बदलना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। 14-15 बार सियासी तौर पर लॉन्च हो चुके हैं, उसके बाद कई चुनाव हार चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी की जो ये आदत है वो बदलती नहीं दिख रही है। क्योंकि आरजेडी को इस बात का डर है कि कांग्रेस को अगर इस बार ज्यादा सीटें दी जाए तो कहीं पिछले विधानसभा की तरह ही तो परिणाम सामने नहीं आएंगे, जहां कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी और कांग्रेस ने सिर्फ 19 पर जीत दर्ज की। तो आरजेडी का मानना यही है कि इस बार आरजेडी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। 243 में से 150 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ना चाहती है। और आरजेडी के समर्थक तो यहां तक कहते हैं कि आरजेडी को 200 सीटों पर लड़नी चाहिए, 10-20 सीट कांग्रेस को देनी चाहिए और फिर जो 23 सीट बचती है उसमें जो वाम पार्टियां उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि आरजेडी में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इसका हल कब निकलेगा? क्या मीटिंग्स होती रहेंगी इसी तरह लगातार? क्योंकि आप देख लीजिए कि पीएम मोदी का दौरा हो, सीएम नीतीश कुमार के साथ उनका मंच साझा करना हो, जिस तरह से लोगों के बीच जाकर दोनों नेता विकास कार्य को बता रहे हैं, आरजेडी की जमकर बुराई कर रहे हैं और जंगल राज के बारे में लोगों को याद दिला रहे हैं। पीएम मोदी जब भी जहां भी जाते हैं वो हजारों करोड़ के परियोजनाओं का या तो शिलान्यास करते हैं या लोकार्पण करते हैं। और 20 जून को वो फिर से सीवान आने वाले हैं। राहुल गांधी भी राजगीर गए थे।
लेकिन वो राहुल गांधी जहां जाते हैं वो बवाल काट देते हैं। बिहार में लगातार जो है राहुल गांधी भी दौरे करते दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है वो बिहार में दौरे कर रहे हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा सीटें जो है मिले। ज्यादा सीटें वो चाहते हैं क्योंकि चाहते हैं कि इस बार बिहार में वो अपनी पकड़ मजबूत बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन दौरे किए जा रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो कांग्रेस अपने आप को जहां समझ रही है, कांग्रेस की सच्चाई क्या है बिहार में वो सबको पता है। कांग्रेस का जो संगठन है बिहार में कहां नजर आता है? कहीं भी नहीं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, कई सीटों पर तो जमानत जब्त हो जाती है कांग्रेस की। बिहार में जो 19 विधायक पिछले बार जीत करके आए थे, उस 19 में भी आपस में कलह चल रहा है। उसमें भी कई विधायक ऐसे हैं जो इस बार संसद का चुनाव लड़े थे और सांसद के चुनाव में वो हार गए। उन्हें आपसी कलह में वहां भी होड़ चल रहती है कि मुझे प्रदेश प्रभारी बनाया जाए, मुझे ये जिम्मेदारी दी जाए। भागलपुर से कांग्रेस ने अजीत शर्मा को इस बार चुनाव में उतारा था। अजीत शर्मा ने अंदर खाने बहुत बवाल काटा था, लेकिन क्या हुआ? वो बुरी तरह से चुनाव में हार गए और जो जेडीयू के सांसद थे अजय मंडल, वो फिर से चुनाव जीत गए। तो कांग्रेस में ड्रामा चल रहा है और ये ड्रामा चुनाव तक चलता रहेगा। और आपस में जो कलह है, आप देखिए कि कांग्रेस बिहार में जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहां सबसे पहले यही खबर आती है कि कांग्रेस में जो मनमुटाव है आपसी, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा क्यों है? तो इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है, यह बहुत पहले से हो गया था, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह थे और लालू यादव से उनकी नजदीकियां बताई जाती थी। लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें हटाया और रविदास समुदाय से आते हैं राजेश राम, उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी। तो इससे क्या हुआ कि लालू यादव भी नाराज हो गए और सवर्ण जातियों में भी एक मैसेज गया कि राहुल यादव जो है वो एंटी फॉरवर्ड पॉलिटिक्स पूरी तरह से कर रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह को हटाना हो, क्योंकि उनका बेटा भी चुनाव लड़ा था, वो भी चुनाव हार गए। तो राहुल गांधी की जो सियासत है वो उन पर भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि दूसरी ओर एनडीए बहुत मजबूत है। जिस तरह से नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जोड़ी हर दिन विकास के कार्यों की हुंकार भर रही है। आप देखिए कुछ ना कुछ रोज लोकार्पण या शिलान्यास होता है। पटना में पीएम मोदी जब गए तो एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल था वो लोगों के बीच लोकार्पण उसका किया गया। कल भी नीतीश कुमार एक पुल का उद्घाटन करने के लिए गए थे। और जिस तरह से प्रचार होता है दोनों पार्टियों में, एनडीए या फिर महागठबंधन, एनडीए बहुत भारी पड़ता नजर आ रहा है। एनडीए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि उनके एकदम रणनीति जो है वो तय है सीटों के बंटवारे को लेकर भी। लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन है वो सीटों के बंटवारे को लेकर अपनी रणनीति नहीं बना पा रही है। तो तेजस्वी यादव क्या कुछ सोच रहे हैं? क्यों आखिर उनकी रणनीति अभी तक नहीं बनी है? इतनी बैठकें जो हो चुकी है उनमें अभी तक उन्होंने कुछ भी जवाब क्यों नहीं दिया हो? तेजस्वी यादव को लग रहा है कि इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो अपनी पूरी होड़ में है कि वो इस बार ज्यादा सीटें चाहती है बिहार में, और इसीलिए राहुल गांधी लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं। वो बार बार जाति जनगणना का को लेकर हुंकार भर रहे हैं। वो बार बार ये बता रहे हैं कि उनके ही प्रेशर में पीएम मोदी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, जबकि बिहार में तो जाति जनगणना पहले ही करा दिया गया है। और दूसरी बात, जो महागठबंधन है उसमें अभी यह भी तय होना है कि कौन कौन से दल उनके साथ आएंगे। मुकेश सहनी को लेकर बात चल रही है, लेकिन अभी तक यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो एनडीए की ओर रुख करेंगे या फिर महागठबंधन में रहेंगे। पशुपति पारस को लेकर भी सवाल है। तो अभी पहले यह तय होना है कि जो महागठबंधन है उसके साथ कौन कौन सी पार्टी आएगी। क्या कांग्रेस दिल्ली की तरह बिहार में तो कोई खेला करने का प्लान नहीं बना रही है? क्या कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बनाना चाहती है? और अगर उसे कम सीटें दी जाएगी, हो सकता है कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़े, और अकेले अगर चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर नुकसान महागठबंधन को होगा, क्योंकि सीमांचल के कई इलाके में फिर से ओवैसी उम्मीदवार उतारने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने दौरा किया और हुंकार भरा। ऐसे में लग रहा है कि महागठबंधन जो है वो पूरी तरह से फंसता हुआ दिख रहा है। एनडीए बहुत मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन में जो पर्दे के पीछे पूरी सियासत चल रही है वो पर्दे के सामने भी आती दिख रही है। और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की कई मीटिंग्स होने के बावजूद नहीं निकल पा रहा है हल। तो आप देखिएगा कि ये आगे भी मीटिंग्स होती रहेगी, लेकिन कुछ हल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो है वो महत्वाकांक्षी पार्टियां हैं। उन्हें लगता है कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, हमारी ज्यादा अगर सरकार बन जाए तो फिर हम अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे। दूसरी ओर एनडीए में देख लीजिए, पीएम मोदी नीतीश कुमार को एक सीट ज्यादा दे रहे हैं। जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 102 से 103 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी और 102 पर बीजेपी लड़ेगी। तो बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू को बीजेपी दिखाना चाहती है, ताकि बिहार में लोगों को यह मैसेज जाए कि गठबंधन की जो सरकार होती है बीजेपी, वो चलाने में ज्यादा सक्षम है बाकायदा आरजेडी के, और लोगों में एक ऐसा संदेश जाए कि पीएम मोदी जो है वो नीतीश कुमार को दरकिनार नहीं कर रहे हैं, वो
और तो बीजेपी हो जेडीयू हो सभी ने साफ पहले ही कर दिया है कि हमारा चेहरा जो होंगे वो नीतीश कुमार होंगे। दूसरी ओर महागठबंधन में अभी तक तय ही नहीं पाया है कि इनका चेहरा कौन होगा। क्या राहुल गांधी जिस तरह से वो अगुवाई कर रहे हैं वो, या फिर तेजस्वी यादव, कौन वो नंबर 1 की पोजीशन में होगा जो महागठबंधन को लीड करेगा। पिछले बार के चुनाव को देखें तो तेजस्वी यादव ही फ्रंट पर लीड करते नजर आए और उनकी अगुवाई में आरजेडी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया भी। लेकिन राहुल गांधी यहां पर नई पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पे राजेश राम को बिठाया है। वो रविदास समुदाय से आते हैं जिसकी आबादी 5% है और मायावती ने इस बार लोकसभा चुनाव में 2% वोट हासिल किए थे। तो राहुल गांधी अब देखना यह होगा कि क्या इस पर कोई बड़ा बयान देते हैं, क्या वो खुलकर सामने आते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन मानिए कि आने वाले कुछ दिनों में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट भी सकता है, क्योंकि फैसला जो है अब वो लालू यादव नहीं तेजस्वी यादव ले रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कलह जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में राजू श्याम हो, कृष्णा अलवर हो, इनका महागठबंधन में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो है उनसे मुलाकात जो है बेहद अहम मानी जा रही है। और देखना यह होगा कि आखिर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कब तक कोई फैसला सामने आता है। इस सभी चीजों पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।